फ्रेंड्स, आज मैं पूरे चांद की अधूरी कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। प्रिया उस फ़ोन कॉल से बहुत परेशान थी। उसने अपने पति को भी बताया, पर उसके पति ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने क्लाइंट के साथ बहुत बिजी था और उसके क्लाइंट भी घर आते जाते थे। अब प्रिया सोचने लग गई कि शायद इनमें से कोई हो। प्रिया रोज़ पहचान लगाती थी, पर उसे कोई पहचान नहीं मिली। प्रिया यह सोच सोचकर बहुत बीमार रहने लगी। उसे इस बात का खौफ था कि 7 बजते ही उसे फिर से फ़ोन आएगा। प्रिया बीमार हो गई। एक दिन पति को एहसास हुआ तो उसने प्रिया का ध्यान रखते हुए 7 बजने का इंतज़ार किया। जैसे ही 7 बजे तो फ़ोन प्रिया के पति ने उठाया। प्रिया के पति ने कहा, कौन हो, किससे बात करनी है? उसने कुछ नहीं बोला। प्रिया के पति ने कहा, क्यों मेरी बीवी को जान के दुश्मन बने हो? सामने आओ। उसने बहुत गुस्से में कहा। ये भी कहा, मेरे बच्चे हैं, कुछ दिन के लिए फ़ोन नहीं आया। यह सुनकर उसने कोई भी फ़ोन कॉल नहीं किया। प्रिया बहुत खुश थी और कहीं अंदर से 7 बजते ही इंतज़ार रहता था फ़ोन की आवाज़ का। अब उसका फ़ोन आना बंद हो चुका था। प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी अचानक से एक दिन फिर से फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल से प्रिया बहुत घबरा गई। उसने कहा, हेलो प्रिया, कैसी हो? एक पल को दिल ज़ोर से धड़क उठा प्रिया का। उस आवाज़ को नहीं भूल सकती थी कभी प्रिया। लेकिन उसने कहा, कौन, किससे बात करनी है आपको? जब प्रिया ने ये पूछा तो आगे से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक से उसने कहा, प्रिया, मैं दिल्ली चला आया हूँ तुम्हारी यादों से छुपकर। तुम खुश रहो, ये दुआ है मेरी। तुम्हारी याद मुझे बेचैन करती है। क्या करूँ प्रिया, जब भी पूरम मासी का चाँद देखता हूँ, सफ़ेद कुर्ते में ट्रेन की खिड़की से सर टिकाए 2 आँखें तुझे देखती हैं। उस पल को वो किसी की बीवी या माँ नहीं दिखती। मेरे सपनों की वो लड़की थी जिसे मैं तलाश कर रहा था पागलों की तरह। उसी ट्रेन में चढ़ गया। कुछ ही देर में जान गया ये मेरे ही किसी अपने की बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। लेकिन प्रिया दिल कुछ मानने को तैयार नहीं था। बस एक झलक तुम्हें देखना और एक बार आवाज़ सुन लेना, यही तो मांगा था। 3 बरस की घटनाएं याद करने लगी। उस रोज़ ट्रेन में किसी को याद करने की कोशिश करने लगी। एक पल के लिए प्रिया बहुत सोच में पड़ गई। उसकी चुप्पी को उस आवाज़ ने तोड़ा। आज 2 साल के बाद फ़ोन किया है ये पूछने को कि क्या एक पल को भी मेरी याद आई तुम्हें? प्रिया ने झट से जवाब दिया, नहीं, क्यों आए हो? कौन? तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरे घर मेरा बच्चा है, पति है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हो कौन? मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तभी उसने कहा, प्रिया, मैं हूँ। तुम मेरा पूरा चांद हो और मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा। अब कभी फ़ोन नहीं करूँगा प्रिया, खुश रहना, बस पूरम मासी के चांद को देखना। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी और उसने फ़ोन रखकर उस चाँद को रात भर अपने आंसुओं से धोता रहा और वो आवाज़ गुम हो गई। लेकिन पूरम मासी का चाँद आज भी है और वो उसकी तकलीफ़ बनती जा रही है, ज़िंदगी भर की तकलीफ़। वो प्रिया को आज तक नहीं भूल पाया।